नमस्ते। आज हम लोग जो है एस्ट्रोहोम्योपैथी के फिफ्थ पार्ट को शुरू कर रहे हैं। पांचवा पार्ट है ये। अभी तक हमने साइन और राशियों की बात की। तो जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो इन्फॉर्मेशन एक छोटे छोटे टुकड़ों में है। वो जब हम लोग इसको विस्तार से शुरू करेंगे एक पूरी एक क्लास के रूप में, तभी अलग तरीके से दिखाई पड़ेगा। अभी हमने इसको टुकड़े टुकड़े में ही पढ़ा रहे हैं। तो आज हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारे ग्रहों के बारे में। हम ग्रहों को किस तरह से लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो सबसे सन है, सबसे पहले फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। ये प्लेनेट अभी बाद में इंट्रोड्यूस हुए हैं। इनकी बात अभी ज्योतिष में नहीं हुई। ज्योतिष इससे पहले ही बनाई जा चुकी थी। तो इस तरह से एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और दो प्लेनेट जिनको राहु और केतु। तो 9 ग्रहों की बात की जाती है। टोटल 9 ग्रह हैं। हम लोग हाउसेस की बात करेंगे, हम लोग ग्रहों की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अभी आज बात जो करते हैं वो थोड़ा सा सूर्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सूर्य क्या है और किस तरह से इसकी ज्योतिष से और हमारा क्या इंटरकनेक्शन किस तरह से है। तो हम लोग कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य है, हमारे जितना भी सौरमंडल के और हैं वो सब सूर्य से है। चाहे मून हो, मार्स हो, जुपिटर हो, जितने भी प्लेनेट हैं वो सब हिस्सा है सूर्य का। और प्लांट हो या आदमी, ये अर्थ से आए हैं। मतलब अर्थ हमारी आई सूर्य से, हमारा जन्म हुआ है अर्थ से। चाहे वो प्लांट हो चाहे हम हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, वो अर्थ से आया है। तो इसीलिए कहते हैं ना, मिट्टी का है शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो यहाँ पे एक एम्पैथी है। साइंटिफिक साइंस बोलते हैं एम्पैथी। और वो एम्पैथी जो है हमको हमारे सोर्स के इनर एक्सपीरियंस से मैच कराती है। जैसे कि अब अगर हम इसको इस तरह से देखें कि हम धरती से हैं और धरती सूर्य से, तो हमारे जो एक तरीके से पिता और पर पिता परम पिता, मतलब वो एक तरीके से हमारे बाबा ग्रैंडफादर हुए, ग्रैंड पेरेंट हुए। तो सूर्य जो है, अगर जो सूर्य में कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वो पृथ्वी को इफेक्ट करेगा और वही वाइब्रेशन हमको भी इफेक्ट करेगा। जो वाइब्रेशन सूर्य को हो रहा है वो पृथ्वी को इफेक्ट करेगा और वो पृथ्वी से हमको इफेक्ट करेगा। इसका क्या प्रमाण है कि जो सूर्य में वाइब्रेशन होते हैं वो हमको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पे कई रिसर्चेस किए गए। उन रिसर्चेस को अगर हम लोग समझेंगे तो एक डायमेंशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी को समझ पाएंगे वो क्या रिसर्चेस किए गए हैं। जैसे एक कम्युनिकेशन ब्रिज है ये सूर्य, अर्थ और जो ये कम्युनिकेशन ब्रिज है ये अपने उस मैसेज को कम्युनिकेट करता है। कैसे कम्युनिकेट करता है, ये वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको, क्योंकि वो एनर्जी के फॉर्म में होती हैं और एनर्जी के फॉर्म में होने की वजह से उनको हम कैसे देख सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं बॉटनी से। बॉटनी में एक एग्जाम्पल है कि जो ये पेड़, अगर पेड़ को काटा जाए तो यहाँ पे आपको रिंग्स मिलेंगी। ये रिंग्स, इनको जो है एनुलर रिंग्स बोलते हैं, जो पेड़ की उम्र को बताती हैं। तो जब ड्राई सीजन है यहाँ पे तो ये रिंग्स पतली हैं। रेनी सीजन है तो ये चौड़ी हैं। और ये शुरुआत यहाँ से होती है, बीज से। तो ये एनुअल रिंग्स होती हैं। इनसे किसी भी पेड़ की उम्र को गिना जा सकता है। नंबर एक, वो चाहे फर्स्ट ईयर ग्रोथ हो, रेनी सीजन हो। अगर इवन जंगल में कोई आग लगी हुई है तो वो भी स्कार के फॉर्म में आती है, रिंग के रूप में। इसको कैसे समझेंगे, अगर मौसम गर्म है या रेनी है तो रिंग जो होगी वो चौड़ी हो जाएगी। अगर मौसम गर्म है या रेनी है, देखो रेनी वेदर है तो चौड़ी रिंग होगी। ये चौड़ी रिंग, इस रिंग में चौड़ाई आ जाएगी। You cut down tree, you will find a number of ring
or circle visible across the cut surface. The beautiful decorative design in the grain of wooden furniture are due to this circle. The There is a research center in America known Three Ring Research Center that spent the last 50 years. उसने 50 साल वहाँ पे जो काम किया, वो वहाँ के प्रोफेसर ई डगलस ने इस पर रिसर्च किया और रिसर्च से एक चीज बताई कि हम एक मोटी चीज है कि हम उससे एज पता कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे देखा कि एवरी इट इफ द ट्री इज 50 year old, इफ इट हैज ए 50 ऑटम्स, then 50 ring will be found inside the tree. But surprisingly, these rings also indicate the sort of season there were particular उस particular season में क्या हुआ. If season is cold and dry, the ring is not so wide. देखो ड्राई सीजन है, ये पतली सी होगी, पतली रिंग हो जाएगी. अगर हॉट और रेनी है तो चौड़ी रिंग होगी. If season were cold and dry, the ring is not so wide. It is possible to see when there was strong rain. अगर आपको स्ट्रॉन्ग रेन देखनी है तो चौड़ी पट्टी मिलेगी, और जब आपको पतली मिलेंगी तो वहां सूखा हो सकता है, ड्राई वेदर हो सकता है. आपको कोई पौराणिक कथा में है कि बुद्ध इस वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्होंने कथा में बोला कि इस साल बहुत वर्षा हुई. तो उस बात को कैसे कंफर्म कर सकते हो? वो वृक्ष की अगर आप उसको इंटरसेक्ट करते हो तो आपके वो वहां पे दिखाई पड़ेगा. तो मतलब बुद्ध हो सकता है, उनकी बात में गलत हो सकती है, लेकिन पेड़ आपको जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन देगा. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर 11वें साल रिंग चौड़ी हो जा रही थी. एक तो रिंग चौड़ी कब होगी? जिस साल गर्म ज्यादा होगी या रेनी सीजन ज्यादा होगा. उन्होंने देखा कि हर 11वें साल रिंग चौड़ी हो जा रही है. मैक्सिमम उस समय क्या होता है कि जो सूर्य पे न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ जाती है, और वो रिंग जो चौड़ी होती है वो इंटेंसिफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है और चौड़ी हो जाती है. तो हमारा क्वेश्चन यही है या सवाल है अपने आप से होना चाहिए, जब ये रिंग फॉर्मेशन पेड़ दिखाता है मौसम के अकॉर्डिंग, अगर ठंडा है तो सिकुड़ जाएगी, गर्म है या रेनी है तो बढ़ जाएगी, और अगर न्यूक्लियर एक्टिविटी बढ़ी है सूर्य पे तो वो कैसी हो जाती है? वो काफी चौड़ी हो जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो क्या यही फिनोमिना क्या हमारे अंदर नहीं होता होगा? लेकिन क्योंकि हम हर चीज को मटेरियल फॉर्म में देखते हैं तो हम इनको समझने में गलती कर सकते हैं. तो मैं इस रिंग के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आप इन रिंग्स को पेड़ों में देख सकते हैं तो सेम फिनोमिना हमारे साथ हो सकता है. क्यों? अगर हम थ्योरी ऑफ एम्पैथी पे जाएं तो एम्पैथी ये बताती है कि सूर्य से पृथ्वी और पृथ्वी से हम, तो देखो यहाँ पे जैसे पिता बना हुआ है तो ये आपको सूर्य को बताएगा. तो ज्योतिष में जो आपका बोन है वो सारा हार्ट 24 घंटे काम करना, ये सब क्या है? ये सब आपका सूर्य से आता है. आज हम लोग बात करेंगे, छोटी सी मैंने बात की, अब इसको हम विस्तार में जब चर्चा करेंगे, जब विस्तार में ऐसी क्लास होगी तो हम सूर्य के और गुणों के बारे में चर्चा करेंगे कि सूर्य क्या दिखाता है. अभी तो एक छोटे से मैंने बताया कि सूर्य वास्तव में हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट डालेगा. तो जैसे हमारा अगर जो शरीर हड्डी से बना हुआ है तो वो भी सूर्य का इफेक्ट आएगा. हमारी हर एक उस पे सूर्य का इफेक्ट आएगा. सूर्य का इफेक्ट पृथ्वी पर, पृथ्वी से हम पे. तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है. अभी ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, इस पे जल्दबाजी नहीं करूंगा, एक एक आराम से समझाऊंगा कि क्या सूर्य हम पे किस तरह से इफेक्ट डालता है और किस तरह से सूर्य को हम लोग बोलते हैं कि सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य गवर्नमेंट है, क्रिएटिविटी है, लीडरशिप है, और हमारी ईगो को भी सूर्य शो करता है. तो सन इज एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट फादर और फादर फिगर, क्योंकि हम उसी से जन्मे हैं. तो आज के लिए बस अभी छोटे लेक्चर के लिए इतना. धन्यवाद.